चलिए बच्चों, आज हम करने जा रहे हैं प्रोबेबिलिटी पार्ट 3, जिसके अंदर हम क्वेश्चन नंबर 31 से क्वेश्चन नंबर 50 तक डिस्कस करने वाले हैं। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर, जल्दी से 31 पढ़ो। क्या कह रहा है, पढ़ो तेज की। An integer is chosen between 0 and 100. हमने What is the probability that it is divisible by 7, not divisible by 7? हमने 0 से लेकर के 100 के बीच में बेसिकली हमने इंटीजर्स चूज़ करे, राइट। और हमें वो इंटीजर्स चूज़ करने हैं जो 7 से डिविजिबल हो। बेटा हमारे को पता है कि जो सबसे पहले 7 से डिविजिबल नंबर आएगा वो 7 होगा खुद, फिर 14 आएगा, फिर 21 आएगा, एंड सो ऑन चलते चलते हमारे को 98 मिलेगा, राइट है। जो 7 से डिविजिबल होगा, हमें पता है 14 7 हमें पता है कहीं ना कहीं 98 होता है। तो हम कह सकते हैं टोटल हमारे पास जो 7 से डिविजिबल होने वाले नंबर्स हैं वो 14 है, हाँ या ना। जो नंबर्स 7 से डिविजिबल हो रहे हैं वो कितने नंबर्स हैं हमारे पास? 14। गॉट इट नाउ। अगर हमारे को क्लियर है तो ठीक है। अब ज़रा ध्यान से देखना। तो हमें कहा जा रहा है, अगर हम देखें, हमें कहा जा रहा है कि प्रोबेबिलिटी डिविजिबल बाय 7 की, प्रोबेबिलिटी डिविजिबल बाय 7 की, तो बेटा वो हो जाएगी हमारी कहीं ना कहीं प्रोबेबिलिटी डिविजिबल बाय 7 इक्वल टू 14 आउट ऑफ कितने नंबर है टोटल? 100. यही प्रॉब्लम है बेटा, याद रखना। उसने बिटवीन 0 एंड 100 का है ना, 101. चूज बिटवीन 0 एंड 100, तो बेटा ये 101 बन जाएगा, राइट है। चलो अब बेटा ये पार्ट 1 हो गया। पार्ट 2 हमसे क्या कह रहा है? प्रोबेबिलिटी नॉट डिविजिबल बाय 7। नॉट डिविजिबल बाय 7 मतलब, अब देखो वो डिविजिबल ना हो 7 से, नॉट डिविजिबल बाय 7, तो बेटा वो कितना होगा? हमें 101 में से 101 को 1 माइनस 14 बाय 101 से माइनस कर लेंगे, तो आप जानते हो कहीं ना कहीं आ जाएगा 101 माइनस 14 बाय 101, ये आपका आ जाएगा 87 बाय 101। गॉट इट? समझ आया? चलो क्वेश्चन नंबर 31 के बाद क्वेश्चन नंबर 32 क्या कह रहा है हमसे? कह रहा है एक डाइस हमने रोल किया, ठीक है, ये हमने डाइस रोल कर दिया। इसके बाद हमसे कह रहा है कि इस डाइस को रोल करने पर एक नहीं 2 डाइस रोल करें हैं, ठीक है। कितने डाइस रोल करें? 2। अब आपको तो ये पता ही है, जब भी हम 2 डाइस रोल करते हैं तो हमारे पास ये वाले सिचुएशंस बनती थी कहीं ना कहीं, ये वाली सिचुएशन हमारे पास बनती है, हाँ या ना। अरे देखो ये वाली सिचुएशन। अब अगर हम देखें, हमसे कहा जा रहा है यहाँ पर कि क्या कहा जा रहा है, थैंक यू, हमसे कहा जा रहा है कि 2 डाइस आर रोल्ड वंस, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट देयर सम हुज प्रोडक्ट इज 12। बेटा प्रोडक्ट 12 हो तो आप जानते हो इन दोनों का प्रोडक्ट 12 है, आप जानते हो इन दोनों का प्रोडक्ट 12 है, इन दोनों का प्रोडक्ट 12 है, इन दोनों का प्रोडक्ट 12 है। क्या इसके अलावा भी कोई नंबर है चारों के कि जिनका प्रोडक्ट 12 है? नहीं। तो बेटा हमारे पास 4 ही ऐसे नंबर बने जिनका प्रोडक्ट 12 है, तो हम क्या करेंगे बोलो? प्रोबेबिलिटी, राइट, हुज प्रोडक्ट इज 12, हुज प्रोडक्ट इज 12, तो बेटा वो हो जाएगा 4 आउट ऑफ 12, राइट है, 4 आउट ऑफ 36 सॉरी, तो बेटा हो जाएगा 1/9। गॉट इट नाउ। सेकेंड थिंग, sum of the numbers of the 2 dice is almost at most 5. Sum of the 2 numbers on the dice is at most, ज़्यादा से ज़्यादा 5 हो, 5 से कम भी चलेगा। बेटा मेरी बात सुनना, ज़्यादा से ज़्यादा 5 हो, ये ज़्यादा से ज़्यादा 5 है, ये ज़्यादा से ज़्यादा 5 है, ये जितने भी नंबर हैं इन सब का सम ज़्यादा से ज़्यादा 5 है, बट 5 से कम ये सब आएंगे, हाँ कि ना। देखो टोटल कितने नंबर हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, टोटल 10 नंबर्स हो गए। तो बेटा बोलो सम एट मोस्ट 10, सम एट मोस्ट 10, 5. तो सम एट मोस्ट 5। बेटा हमारे पास है 10 नंबर्स, ठीक है, और 10/36 कितना आएगा अगर 2 से कट करोगे? 5/18। गॉट इट? समझ आ गया? क्वेश्चन नंबर 32 के बाद बेटा हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 33, बड़ा ही प्यारा सा क्वेश्चन। क्या कह रहा है हमसे? आओ जल्दी से हम करें क्वेश्चन नंबर 33। अब ज़रा ध्यान से देखना और सुनना। हाँ भाई,
पढ़ो क्वेश्चन नंबर 33 क्या कह रहा है। कह रहा है अ कार्ड, ठीक है, अ कार्ड विद नंबर 2 to 101, 2 से लेकर के वो कार्ड में हमने 101 नंबर तक लिखा हुआ है। प्लेस्ड इन अ बॉक्स, आर प्लेस्ड इन अ बॉक्स, अ कार्ड इज सेलेक्टेड एट रैंडम, हमने कार्ड निकाला रैंडमली। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द कार्ड हैज़ इवन नंबर, हमें प्रोबेबिलिटी बतानी है कि कार्ड के ऊपर इवन नंबर है, और हमें प्रोबेबिलिटी बतानी है कि कार्ड के ऊपर जो है एक्चुअली में वो कार्ड के ऊपर जो नंबर लिखा हुआ वो एक स्क्वायर नंबर है, हाँ कि ना। तो बेटा हमें 2 केसेस बनाने हैं, एक इवन नंबर की हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है और एक हमें स्क्वायर नंबर्स की प्रोबेबिलिटी निकालनी है। गॉट इट। नाउ अगर हम बात करें 2 से लेके 101 तक, हमारे को पता है बेटा कहीं ना कहीं एक 2 का स्क्वायर आएगा 4 होता है बीच में, 3 का स्क्वायर 9 आएगा, 4 का स्क्वायर 16 आएगा, और 5 का स्क्वायर 25 आएगा, 6 का स्क्वायर 36 आएगा, राइट। आप जानते हो 36 आएगा। सिमिलर वे में आप देखो लास्ट जो है वो 10 का स्क्वायर 100 आएगा, हाँ कि ना। तो हमारे पास कहीं ना कहीं 2 से लेके 100 तक हमारे पास कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं 9 स्क्वायर्स मौजूद है, 9 परफेक्ट स्क्वायर्स मौजूद है, राइट। 9 हमारे पास क्या मौजूद है, परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स, 9 परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स मौजूद है, हाँ बोलो। अब बेटा दूसरी इंपॉर्टेंट बात क्या, उसने बोला इवन नंबर्स, क्या बोला उसने, इवन नंबर्स। अब देखो बेटा 2 से लेकर के 100 तक आपके 50 इवन नंबर्स हैं, है ना। 2 से लेके 100 तक आपके 50 इवन नंबर्स होते हैं। बेटा एक बात याद रखना, मैं फिर से बता देता, सुन लो। 1 से लेकर के 100 तक 50 ऑड नंबर होते हैं और 50 इवन नंबर होते हैं, हाँ कि ना। हमसे बोला गया 2 से लेकर के 101 तक, तो बेटा तब भी हमारे एक्चुअली में 50 इवन ही रहेंगे, क्योंकि आप जानते हो 101 तो एक ऑड ही है, हाँ या ना। जबकि हमारे ऑड भी हमारे कहीं ना कहीं वही रहेंगे, क्यों, क्योंकि 1 हट चुका होगा तो आपके ऑड भी सेम ही बने रहेंगे, बोलो हाँ कि ना। कल को हमसे ऑड भी पूछता तो भी हम बता सकते, राइट। तो जल्दी से अब मेरे को आप बता रहे हो प्रोबेबिलिटी इवन नंबर का, प्रोबेबिलिटी इवन नंबर का जो हो जाएगा बेटा वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा हमारा इवन नंबर है हमारे पास 50, राइट। ओ सॉरी ये नहीं 2 to 101 ना, तो ये हो जाएगा 50 अपॉन में 100, और बेटा वो आ जाएगा कहीं ना कहीं 1/2, राइट। और अगर हम बात करें प्रोबेबिलिटी स्क्वायर नंबर का, प्रोबेबिलिटी स्क्वायर नंबर का, स्क्वायर नंबर बेटा टोटल कितने हैं, 9 है आउट ऑफ 100, तो बेटा ये हमारे पास आ जाएगा 0.09, हाँ कि ना। आई होप ये समझ आ गया होगा, आ गया समझ। चलो अगर 33 तक आ गया है बेटा, अब हम इसके बाद कहीं ना कहीं मूव ऑन कर जाते हैं क्वेश्चन नंबर 34 पर। क्या कह रहा है हमसे क्वेश्चन नंबर 34, देखो देखो बेटा क्वेश्चन नंबर 34 यही है। देखो बेटा एक लॉटरी में बेसिकली 10 प्राइजेज है, राइट। एक लॉटरी में देयर आर 10 प्राइजेज एंड 25 एम्प्टी, ठीक है। 10 तो प्राइज हैं और 25 एम्प्टी है। द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग, ठीक है। देखो बेटा हमारे पास 10 प्राइजेज हैं, हमारे पास 25 एम्प्टी केसेस हैं, मतलब एम्प्टी बॉक्स होंगे, खाली बॉक्स पकड़ा देंगे। तो बेसिकली बेटा अगर हम देखें हमारे पास प्रोबेबिलिटी प्राइज़ विनिंग की कितनी है, तो बेटा प्रोबेबिलिटी प्राइज़ विनिंग की हमारे पास आएगी कहीं ना कहीं 10 आउट ऑफ 35। और बच्चा अगर हम देखें कि प्राइज़ नॉट विनिंग की कितनी प्रोबेबिलिटी है, तो वो हमारे पास आएगी 25 अपॉन में 35। और बेटा अगर हम एक चीज़ देखें, दोनों का अगर हम सम करते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट विनिंग, तो वो आप देखोगे कहीं ना कहीं वो 10/35 और वो आपके पास 25/35। तो अल्टीमेटली जो हमारे पास निकल कर आएगा बेटा वो निकल कर आएगा कहीं ना कहीं 35/35, और बेटा वो हो जाएगा आपका 1। गॉट इट, समझ आ गया। चलिए बेटा अगर यहाँ तक डन है
इसके बाद बेटा 34 के बाद हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 35 पर। बेटा हमसे कह रहा है जीतने की प्रोबेबिलिटी है x/12, राइट। और कह रहा है कि आप देखो, ये हमसे कह रहा है बेटा क्वेश्चन नंबर 35 में कह रहा है कि विनिंग अ प्रोबेबिलिटी, राइट। विनिंग की प्रोबेबिलिटी आपको दी गई है समथिंग, और बेटा हारने की प्रोबेबिलिटी भी आपको दी गई है समथिंग, और बेटा आप जानते हो दोनों का सम तो 1 होगा। तो बच्चा अगर आप यहाँ पे x/12, अगर आप हारने की प्रोबेबिलिटी 1/3 और ये लिख दो, तो आप जानते हो बेटा x/12 इक्वल टू आ जाएगा 1 - 1/3, जिसका मतलब कहीं ना कहीं x/12 इक्वल टू 2/3 आ जाएगा एलसीएम लेने के बाद। और बेटा अगर हम देखें, अगर मैं इस 3 से इस 12 को कट करूँ तो 4 बचेगा, और ये 4 उधर जाके कहीं ना कहीं 4 2 8 आ जाएगा। गॉट इट? समझ आ गया बच्चा? आई होप यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। अब बेटा हमारे पास 35 के बाद हमारे पास आ जाता है क्वेश्चन नंबर 36। क्या कह रहा है बेटा क्वेश्चन नंबर 36 हमसे, उसको भी जान लो। देखो बेटा हमसे कह रहा है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 36 में तबीयत खराब है ज़्यादा ही, बंद करें क्लास पक्का? देखो बेटा क्वेश्चन नंबर अगर हम 36 में आ जाए, इसने बोला है बेटा हमारे पास कार्ड्स हैं, कार्ड्स के ऊपर 3 से लेकर 50 तक नंबर्स मार्क्ड हैं, राइट है। और उसने बोला बताओ टोटल नंबर ऑफ, पहली बात तो कितने, इसने बोला फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट अ नंबर ऑफ कार्ड इज डिविजिबल बाय 7। बेटा सबसे पहला नंबर 7 होगा, 14 होगा, 21 होगा, 28 होगा, 35 होगा, 42 होगा और 49 होगा। यही नंबर होंगे कहीं ना कहीं जो डिविजिबल होंगे, राइट। हाँ कि नहीं, ये हमारी आउटकम्स बनेंगी जो डिविजिबल होंगी, राइट। सबसे पहले अगर हम बात करें, अगर कहीं पर लिखा हुआ है 3 से लेके 4 5, और बेटा आपको अगर 50 तक का ऐसे कार्ड काउंट करने हैं, लिखा हुआ है ना 50 तक कार्ड है, तो बेटा अगर आपको कभी भी कार्ड काउंट करने हो तो याद रखना बच्चा, क्या बोल रहा हूँ मैं, याद रखना कार्ड काउंट करने का एक सबसे आसान तरीका क्या है। मैं आपको बहुत आसान तरीका बता रहा हूँ। क्या? जो लास्ट कार्ड दिया हो उसमें से फर्स्ट कार्ड माइनस कर देना और +1 कर देना, ये हो जाएंगे हमारे नंबर ऑफ कार्ड्स। क्या हो जाएंगे बेटा ये? समझ पा रहे हो? आपको कभी भी नंबर ऑफ़ पीपल भी निकालने हो, नंबर ऑफ़ कार्ड्स निकालने हो, ये बहुत एक अच्छा तरीका है। ये एक्चुअली में एक फार्मूला ही है बेसिकली ना। पहले बताओ यहाँ तक डन है आपको? कोई डाउट नहीं है? तो अब मेरी बात सुनना बेटा, 50 - 3 47 +1 48। तो बेटा हमारे पास कहीं ना कहीं जो नंबर ऑफ़ कार्ड्स आ गए वो कितने आ गए? 48। हमसे पूछा गया कि प्रोबेबिलिटी क्या होगा डिविजिबल बाय 7। तो बेटा प्रोबेबिलिटी ऑफ अ नंबर डिविजिबल बाय 7, तो बेटा वो होगा हमारे पास कहीं ना कहीं, आप देख सकते हो 1 2 3 4 5 6 7, 7 नंबर्स हैं आउट ऑफ 48 नंबर्स। तो बेटा जो एक्चुअली में कहीं ना कहीं डिविजिबल हैं। गॉट इट? बेटा ये हमारा पहला केस हो गया। बेटा दूसरे केस में हमसे कह रहा है कि प्रोबेबिलिटी क्या होगी आ 2 डिजिट नंबर, राइट, आ 2 डिजिट नंबर। बेटा 2 डिजिट नंबर की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? तो बेटा 2 डिजिट नंबर की आप अगर देखो तो कहीं ना कहीं हमारा ये देखो, यहाँ पर आप कह सकते हो कहीं ना कहीं 11 10 से स्टार्ट होंगे 2 डिजिट नंबर, 10 11 12। अगर आप देखो आपके पास फिर वही बात आ जाती है, आपको निकालने हैं 2 डिजिट नंबर कितने हैं, 50 - 10 + 1, तो बोलो कितना आ गया? 41 नंबर्स। कितने आ गए बेटा? तो आप लिखोगे 41 आउट ऑफ 48 नंबर्स। ये बेटा हमारे क्या आ गए? ये हमारे 2 डिजिट नंबर्स आ गए। क्या आ गए बेटा? ये 2 डिजिट नंबर्स। आया आपको ये समझ? 2 डिजिट नंबर्स आ गए। ठीक है, आई होप यहाँ तक समझ आ गया होगा। 36 के बाद प्यारे बच्चे अगर हम बात करें 37 का, तो बेटा देखो 37 हमसे क्या कह रहा है, इस बात को भी जान लो। क्वेश्चन नंबर 37 एक आसान सा क्वेश्चन है। हमसे कह रहा है कि अ बैग कंटेन, एक बैग के अंदर बेटा कुछ वाइट बॉल्स हैं, 5 वाइट बॉल्स करके हैं एक बैग में, राइट। कितनी है वाइट बॉल्स? 5 वाइट बॉल्स हैं, राइट है। बेटा हमारे पास एक बैग में 7 रेड बॉल्स है, राइट है। और बच्चा हमारे पास उसी बैग के अंदर 4 ब्लैक बॉल्स भी हैं। बेटा हमसे कह रहा है और 2 ब्लू बॉल्स भी हैं। अब हमसे कह रहा है 1 बॉल इज ड्रॉन एट रैंडम, राइट। अगर देखा जाए टोटल बॉल्स कितनी है, 5 + 7 12, 12 + 6 18 बॉल्स हो गई हैं, राइट है। अब बेटा आपसे पूछा गया है रैंडम वाइट और ब्लू बॉल की प्रोबेबिलिटी क्या होगी। क्या पूछा गया है? प्रोबेबिलिटी ऑफ वाइट और ब्लू। बेटा देखो वाइट हो गई 5
और ब्लू हो गई आपकी 2, तो बेटा बेसिकली हो जाएगी वो 5 + 2 आउट ऑफ 18। ये ब्लैक है। ये बेटा आपका ब्लैक है और ये ब्लू है। डन है? कन्फ्यूजन हो रही थी? डन है अभी? चलो आगे बढ़ जाते हैं बेटा। तो आपसे अगर पूछा जाए कि प्रोबेबिलिटी क्या होगी वाइट और ब्लू बॉल की, तो वो होगी 7/18। व्हाट इट बेटा? अब हमसे पूछा गया व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड और ब्लैक बॉल्स। तो बेटा अगर हम रेड और ब्लैक बॉल्स की प्रोबेबिलिटी देखें तो रेड है आपके पास कहीं ना कहीं 7, ब्लैक है आपके पास 4 आउट ऑफ 18, तो बेटा वो हो जाएगा 11/18। गॉट इट है? समझ आ गया आपको? बेटा अगर यहाँ तक डन है तो अब इसके बाद सुनना, हमसे पूछा जा रहा है प्रोबेबिलिटी क्या होगी नॉट वाइट, बेटा वाइट बॉल ना हो। बेटा इसकी प्रोबेबिलिटी होगी कि 1 - वाइट बॉल होने की प्रोबेबिलिटी, हाँ कि ना? और बेटा वाइट बॉल होने की प्रोबेबिलिटी है क्या? तो बेटा वो आप देख सकते हो 5/18। गॉट इट? तो बेटा ये हो जाएगा आपका 18 - 5/18 दैट इज़ 13/18। बहुत प्यारे बच्चे, बहुत बढ़िया। यहाँ तक समझ आ गया? चलो इसके बाद अगर हम देखें लास्ट क्वेश्चन के लिए, वो भी हम यहीं कहीं सिचुएटेड कर देते हैं भाई, ठीक है, इसको भी यहीं कहीं अटका देते हैं ना। बेटा बोलो, 4th पार्ट है, हमसे बोला गया है, क्या कह रहा है? नीदर वाइट नॉर ब्लैक, ना तो वाइट हो ना ब्लैक हो, ना तो वाइट हो और ना ही ब्लैक हो। तो बेटा देखो, ना तो वो वाइट हो ना वो ब्लैक हो, तो आपका वाइट कट गया है और ब्लैक भी कट गया है, राइट? बचे कितने केस? 2 और 7 है ना, 2 और 7। तो बेसिकली आपके पास कहीं ना कहीं रेड और ब्लू बॉल्स बची, तो आप कह सकते हो 9/18 विच कम्स आउट टू बी 1/2। गॉट इट? समझ आ गया है? सच बोल रहे हो? चलो क्वेश्चन नंबर 37 के बाद बेटा आ रहे हैं हम क्वेश्चन नंबर 30। नाइदर क्या था? नीदर वाइट नॉर ब्लैक हटा दिया, मतलब वो ना जो नीदर जो नहीं है वो उसे हटा दो, बस यही तो है। माइनस नहीं करना। क्या बेटा? ब्लैक था, ब्लू था। ये देखो ना, ये था ना, इससे और इसे माइनस करना था। ये ब्लैक है ना, नीदर वाइट नॉर ब्लैक। डन है? क्लियर है? चलो अब मेरी बात ज़रा ध्यान से सुनना बेटा। अब क्वेश्चन नंबर 38 हमसे क्या कह रहा है? देखो क्वेश्चन नंबर 38 की अगर हम बात करें तो वो भी सुन लेना। द किंग एंड क्वीन एंड जैक ऑफ डायमंड आर रिमूव्ड। बेटा देखो, ये डायमंड होता है हमारा, इसका हमने जैक, क्वीन, किंग तीनों को रिमूव कर दिया। तीनों को क्या कर दिया हमने? राइट है? अब हमसे क्या कर रहा है? रिमूव करने के बाद 52 कार्ड्स में से, अब बेटा 52 कार्ड्स में से अगर हम 3 कार्ड रिमूव कर देंगे तो कार्ड कितने बचेंगे? 49 कार्ड्स बचेंगे, राइट? 49 कार्ड्स लेफ्ट बचेंगे हमारे पास। अब बेटा हमसे क्या कह रहा है? फाइंड द प्रोबेबिलिटी गेटिंग अ कार्ड ऑफ डायमंड। बेटा प्रोबेबिलिटी ऑफ डायमंड, राइट? बेटा डायमंड के हमने 3 कार्ड रिमूव कर दिए, 13 होते हैं टोटल। अगर आप देखो 13 में से अगर हमने 3 कार्ड रिमूव कर दिए तो 10 बचे होंगे, हाँ कि ना? तो बेटा हम क्या लिखेंगे? 10 आउट ऑफ 49, हाँ कि ना? गॉट इट? बेटा सेकंड पार्ट में देखो हमसे क्या कह रहा है? कह रहा है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी अ जैक। बेटा आप जानते हो 4 जैक होते हैं टोटल, बट 3 जैक बचे होंगे। आप देख सकते हो डायमंड का तो रिमूव हो गया है, डायमंड का तो रिमूव, बेटा कहीं ना कहीं क्लब का बचा हुआ है, कहीं ना कहीं स्पेड का बचा हुआ है, कहीं ना कहीं हार्ट का बचा हुआ है। 3 डायमंड बचे हैं आपके पास, वो भी 3 जैक बचे हैं आपके पास, तो आप जानते हो वो आ जाएगा प्रोबेबिलिटी 3 आउट ऑफ 49, हाँ कि ना? समझ आ गया? कोई डाउट नहीं है? चलिए इसके बाद बेटा अगर हम देखें क्वेश्चन नंबर 38 के बाद क्वेश्चन नंबर 39 को, तो क्वेश्चन नंबर 39 हमारे पास यहाँ पर है कुछ इस तरह से। क्वेश्चन नंबर 39 हमसे क्या कह रहा है बेटा? क्वेश्चन नंबर 39 हमसे कह रहा है द प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफेक्टिव बल्ब, राइट? द प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफेक्टिव एग इन अ लॉट इज़ 400 इज़ इतना। बेटा एक ख़राब अंडे की, एक ख़राब डिफेक्टिव एग होने की प्रोबेबिलिटी, डिफेक्टिव एग, एक ख़राब अंडे की प्रोबेबिलिटी 0.035 दी गई है हमें, राइट है? अब बेटा हमसे कहा गया है, और वो भी टोटल अंडे कितने हैं? टोटल एग्स
जो हमें दिए गए हैं दैट इज़ 400x दिए गए हैं, राइट है। कैलकुलेट द नंबर ऑफ डिफेक्टिव एग्स इन अ लॉट। बेटा हमें पता लगाना है कितने नंबर ऑफ डिफेक्टिव लॉट एग है, राइट। बेटा आप जानते हो प्रोबेबिलिटी का मतलब होता है नंबर ऑफ डिफेक्टिव एग डिवाइड बाय टोटल, यही होगा। अगर आप इस 400 को उधर मल्टीप्लाई कर दो, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो यू विल गेट 400 मल्टीप्लाइड बाय 0.035 इक्वल टू एक्स। और आप देखोगे कहीं ना कहीं यहाँ जो निकल कर आएगा दैट कम्स आउट टू बी, अगर आप पॉइंट हटाओ तो यहाँ पर आ जाएगा 1000। अगर आप देखो 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0, 35 को 4 से करने पर 140, 140 से ये कट जाएगा तो बेसिकली 14 बचेगा, गॉट इट। तो बेटा कितने नंबर ऑफ एक्स आपके डिफेक्टिव हैं? 14, तो 14 आएगा आपके डिफेक्टिव है, राइट। अब मेरी बात सुनना, उसने बोला कैलकुलेट द प्रोबेबिलिटी टेकिंग आउट नॉन डिफेक्टिव। आपको नॉन डिफेक्टिव का प्रोबेबिलिटी बताना है। तो बेटा प्रोबेबिलिटी जो नॉन डिफेक्टिव का होगा वो क्या होगा पता है आपको? वो होगा आपका 400 माइनस बेटा वो होगा आपका कहीं ना कहीं 1 माइनस नॉन डिफेक्टिव का जो प्रोबेबिलिटी होगा, यही होगा ना। 1 माइनस या फिर आप ऐसा करो ना, इसे पूरा ही लिख देता हूँ मैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉन डिफेक्टिव एग वो होगा 1 माइनस डिफेक्टिव का प्रोबेबिलिटी, गॉट इट। बेटा डिफेक्टिव का कितना है प्रोबेबिलिटी? 0. 3. बहुत बढ़िया। तो बेटा अगर माइनस करोगी तो 1 में से कितना आ जाएगा, जल्दी बोलो? 0.965। हाँ कि ना? समझ आया आपको? ठीक है बेटा, अब हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 40 पर। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 40 हमसे? राइट, ये क्वेश्चन नंबर 40। क्वेश्चन नंबर 40 की अगर हम बात करें तो ये देखो बेटा हमसे क्या कह रहा है यहाँ पर, पढ़ो। देखो हमसे कह रहा है स्लिप मार्क्ड विद द नंबर्स दिस आर प्लेस्ड इन अ बॉक्स। बेसिकली हमने एक बॉक्स लिया और उस बॉक्स के अंदर हमने कुछ एक्चुअली में स्लिप्स रख दी हैं, राइट। और उन स्लिप्स पे हमने कुछ कुछ नंबर्स लिखे हैं जो कहीं ना कहीं आप देख ही सकते हो, ये कुछ नंबर्स हैं और इस तरह से कुछ कुछ नंबर्स हमारे को दिए गए हैं, राइट है बच्चा? कोई डाउट नहीं है? हाँ, क्या क्या नंबर्स लिखे हैं? 3 3 5 7 7 और 7 9 9 और कहीं ना कहीं हमें राइट ये सारी स्लिप्स हैं। 9 और 11 और 3 बार 9 है और 1 बार 11 है, राइट है ना? ऐसा ही है। अब देखो इसने बोला है कि आर प्लेस्ड इन अ बॉक्स स्टॉल इन अ फेयर, ऐसा करके कोई ये सारी की सारी जो ये चिट्स हैं इनको हमने उठा के इनके बॉक्स के अंदर रख दिया, देख सकते हो। अब अ पर्सन विंस इफ द नंबर आर रिटन ऑन द स्लिप, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटीज ऑफ हिज लूजिंग द गेम, राइट। अच्छा ठीक है, मगर इसमें सिचुएशंस दिए हैं नहीं, बस इतना ही क्वेश्चन है। ओके तो स्लिप्स मार्क्ड विद द नंबर दिस आर प्लेस्ड इन अ बॉक्स इन अ स्टॉल फेयर, किसी मेले के अंदर ये है बेसिकली ऐसा कुछ। अ पर्सन विंस इफ़, एक व्यक्ति जीतेगा अगर उसका जो फेवरेबल नंबर है अगर वो आ जाएगा। इफ़ द नंबर्स आर रिटन ऑन द स्लिप, व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ हिज लूजिंग द गेम, क्या प्रोबेबिलिटी होगी उसके हारने की, यही है। तो हर नंबर अब मेरी बात है, तो वो जिस नंबर को चूज करेगा उस हिसाब से डिफरेंट होगी प्रोबेबिलिटी। अब मगर बात आती है कि उसका देखो उसका जीतने की प्रोबेबिलिटी है क्या। देखा जाए तो स्लिप्स मार्क्ड विद द दिस आर प्लेस्ड इन अ बॉक्स एट अ गेम इन अ पर्सन विंस इफ द मीन ऑफ द नंबर। अच्छा देखो क्या लिखा हुआ है, एक बार पढ़ो। यहाँ लिखा हुआ है अ पर्सन विंस इफ द मीन ऑफ द नंबर आर रिटन ऑन द स्लिप। बेटा इन सभी का मीन निकालना पड़ेगा हमें। मीन का मतलब क्या होता है बेटा? सम डिवाइड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो याद रखना मीन का मतलब होता है सम ऑफ ऑब्जर्वेशन डिवाइड बाय नंबर ऑफ, यही होता है। अगर आप देखो बेटा अगर मैं मीन निकालूं तो क्या आएगा? सम ऑफ ऑब्जर्वेशन 3 + 3 + 5 + 7 + 7 + 7 + 9 + 9 + 9 + 11 डिवाइड बाय बेटा आपका जो आ जाएगा दैट इज़ कहीं ना कहीं 10 नंबर्स है, राइट है। यही आएगा आपका मीन। अगर आप ऐड करो कितना आ रहा है सम अप करने पर? 73। रॉन्ग बेटा, 70 आएगा।
70/10 करोगी क्योंकि 7 आ जाएगा मीन, हाँ कि ना बेटा? बोलो जल्दी से, मीन क्या आ गया? 7। जल्दी बोलो, मीन क्या आ गया आपका? राइट है। अब मेरी बात सुनना, अब अगर ये 7 आ गया लिखा हुआ तो आपको दिख रहा है इसके जीतने की प्रोबेबिलिटी क्या बन रही है? अगर हम देखें तो बेटा विनिंग की प्रोबेबिलिटी बन रही है 1, 2 और 3 केसेस में, तो 3/10। बट उसने बोला है व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ लूजिंग द गेम, तो बेटा लूजिंग की प्रोबेबिलिटी जो हो जाएगी 1 माइनस विनिंग द गेम, और बेटा वो हो जाएगी 1 माइनस 3/10 दैट इज़ 10 माइनस 3/10 दैट इज़, हाँ कि ना? गॉट इट? ये आपका आंसर आ गया। मुश्किल है बेटा? पक्का नहीं है? चलो अब मेरी बात सुनना बेटा, क्वेश्चन नंबर 40 के बाद आ जाते हैं हम क्वेश्चन नंबर 41 पर। ठीक है, क्या कह रहा है बेटा क्वेश्चन नंबर 41? देखो आओ जरा देखते हैं, करते हैं। पढ़ो क्वेश्चन नंबर 41, जल्दी से पढ़ो। A box contains 90 डिस्क। discs. तो बेटा 1, 2, 3 ऐसे ऐसे करके हमारे एक बॉक्स में 90 डिस्क रखी हुई हैं, 90 डिस्क्स हैं, है ना? Which are numbered from 1 to 90. बिल्कुल राइट है। If one disc is drawn at random from the box, find the probability that it bears 1, a 2-digit number. बेटा उसके अंदर पहली बात हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है, उसमें 2 डिजिट नंबर हो, राइट? उसमें क्या हो हमारा? 2 डिजिट नंबर हो। आगे अब देखो 2 डिजिट नंबर होने की क्या प्रोबेबिलिटी होगी? बड़ा आसान है, 10 से स्टार्ट होंगे 2 डिजिट नंबर। हम अगर देखें कितने 2 डिजिट नंबर है, सबसे पहले हमें यही पता लगाना पड़ेगा। हम 90 माइनस 10 प्लस 1 यही सिखाया था अभी। जल्दी बोलो 81, तो बेटा आ जाएगा 81 आउट ऑफ 90, हाँ कि ना? तो बेटा जल्दी बोलो कितना बन जाएगा? 9/10। गॉट इट? 9 से कट कर दिया बेसिकली। अब बच्चा देखो पार्ट 2 की का बात करें तो अब हमें निकालना है एक्चुअली में परफेक्ट स्क्वायर नंबर, है ना? तो देखो बेटा अगर हम बात करें परफेक्ट स्क्वायर नंबर की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 9 9 81. तो बेटा परफेक्ट स्क्वायर नंबर की प्रोबेबिलिटी जो होगी वो होगी, देखो परफेक्ट स्क्वायर नंबर है कितने? 1 से start. देखा जाए तो बेटा एक 4 है ना? अच्छा 1 भी है इस बार ना, तो 1 से लेके हम कह सकते हैं कहीं ना कहीं 9 तक होंगे, तो 9 ही होंगे टोटल 10 हो गया. बेटा 1 से लेकर के 9 तक ना, हाँ कि ना? 1 से लेके 9 तक, तो कितने 1 से लेके मतलब 81 तक कितने हुए? 9 तो हुए, 1, 4, 9, 16 ऐसे करके 81 तक, तो 9 आपके परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स हुए, राइट है? और आउट ऑफ कितने नंबर्स में से? 90, तो ये आ जाएगा 1/10। गॉट इट? समझ आया बेटा? इसके बाद हमसे क्या कह रहा है थर्ड पार्ट में? थर्ड पार्ट में ही इज आस्किंग फॉर कि हाँ एक नंबर डिविजिबल बाय 5, राइट है? एक नंबर डिविजिबल बाय 5। तो बेटा देखो जब भी अब हमसे बोल रहा है कि एक नंबर बताओ जो कि डिविजिबल बाय हो 5, तो इसे निकालने का एक आसान तरीका क्या होगा वो भी जान लो बेटा। बेटा देखो अ नंबर डिविजिबल बाय 5 ना, अ नंबर डिविजिबल बाय 5, देखो बेटा 5 से डिविजिबल सबसे पहले क्या होगा? 5 होगा, 10 होगा, 15 होगा, 20 होगा, और आप इस तरह से 90 तक जाओगे, यानी कि 18 पंजे 90, तो 18 नंबर्स होंगे आउट ऑफ 90 नंबर्स में से, तो आप 1/5 कह सकते हो प्रोबेबिलिटी, हाँ कि ना? गॉट इट? अच्छे से समझ आ गया बेटा? क्वेश्चन नंबर 41 के बाद हम आ रहे हैं प्यारे बच्चे क्वेश्चन नंबर 42 पर। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 42? आओ देखते हैं क्वेश्चन नंबर 42, राइट? चलो ध्यान से देखना, क्वेश्चन नंबर 42 हमसे क्या कह रहा है, करें? पढ़ो बेटा क्वेश्चन नंबर 42। A card is drawn at random from a well shuffled deck of playing cards. Find the probability बेटा that the card वेल drawn- शफल्ड डेक ऑफ प्लेइंग कार्ड्स है ना, टोटल कितने कार्ड्स है? टोटल 52 कार्ड्स हो गए। Find the probability that the card drawn is first a card of spade or an ace. बेटा पहला नंबर कि वो कार्ड ऑफ स्पेड हो या एस हो, है ना? 13. तो अब मेरी बात सुनना, बता सकते हो मुझे कि एक्चुअली में जो ये बोल रहा है वो होता क्या है? देखो कार्ड ऑफ स्पेड बोला है, कार्ड ऑफ Spade 13. और एन एस, एस कितने होते हैं? 4, 17. एस 4 होते हैं, और कार्ड ऑफ स्पेड, स्पेड के कार्ड कितने होते हैं? 13। अब देखो मगर एक प्रॉब्लम है कि एक वो जो इक्का है स्पेड का वो कॉमन हो गया होगा, तो 16. तो हम ये कह सकते हैं कि आपको पता है स्पेड होता क्या है? बताओ जरा।
हम्म कैसे हम्म स्पेड वो शेप्स होते हैं कार में हम्म वन ऑफ देम इज स्पेड पता है ना आपको, ये वाला शेप होता है स्पेड का, ठीक है। अपसाइड डाउन हार्ट अच्छा अब मेरी बात सुनना फिर, मुझे बताओ जल्दी से, जब हमारे से कह रहा है स्पेड ऑफ, ये तो हमारे 1 to 13 यहाँ पर हो जाएंगे, हाँ इसी में और प्लस हमें 3 इक्के भी लेने हैं, तो एक डायमंड का, एक आप कह सकते हो हार्ट का, है ना, हाँ और एक आप कह सकते हो क्लब का, राइट। तो ये टोटल हमारे कितने कार्ड्स हो गए? 13 ये हो गए, 1 ये हो गया, 1 ये हो गया, 1 ये हो गया, टोटल हो गए हमारे 16 कार्ड्स। तो हम लिखेंगे ना प्रोबेबिलिटी 16/52, अगर हम कट करें तो 4/13, 4/13, हाँ कि ना, समझ आ गया। तो बेटा हमारी प्रोबेबिलिटी आ जाएगी 4/13, गॉट इट। बेटा अगर दूसरे नंबर पर बात करें, राइट, बेटा दूसरे नंबर पर अगर हम देखें, हमसे कहा गया अ रेड किंग, राइट, हमसे क्या कहा गया? रेड किंग की प्रोबेबिलिटी बतानी है। क्या बतानी है हमारे को? आर रेड किंग की प्रोबेबिलिटी 2/52 क्या आएगा बेटा? 2/52 बेटा रेड किंग दो होते हैं, बिल्कुल राइट है, एक होता है आपका डायमंड का और एक होता है आपका हार्ट का, राइट, तो बिल्कुल राइट है, 2/52 दैट इज 1/26, गॉट इट। चलो इसके बाद हम आ रहे हैं थर्ड नंबर पर, हमें बताना है बेटा प्रोबेबिलिटी, neither a king nor a queen प्रोबेबिलिटी नीदर अ किंग, ठीक है, ना तो किंग हो ना तो क्वीन हो। बताओ बेटा क्या होगा? 52 minus 8/52 बिल्कुल राइट है, प्रोबेबिलिटी नीदर अ किंग नॉर अ क्वीन। तो किंग कितने होते हैं? 4, क्वीन कितनी होती है? 4। उन 4 अगर हम 8 को अगर हम देखें, 2 से माइनस है ना, अब तो माइनस करो, कितना आएगा 52 से? बोलो। 44 बेसिकली अगर मैं 1 में से माइनस करके लिख दूँ चलेगा? 42 हाँ 1 में से अगर मैं माइनस करके लिख दूँ चलेगा? हम्म, देखो तो मेरी बात ज़रा ध्यान से सुनना, अगर मैं कहूँ कि नीदर अ किंग नॉर अ क्वीन, जैसे आप कह रहे हो, है ना, तो क्या आएगा बोलो जल्दी से? 1 माइनस नीदर अ किंग नॉर अ क्वीन, तो 8/52 कितना आ जाएगा? 52 माइनस माइनस 8/52, तो ये आ जाएगा आपका 44/52, ये आ जाएगा 22/26, ये आ जाएगा 11/13, हाँ कि ना? डन है? आपको आ गया समझ? चलो अगर 11/13 आ चुका है, इसके बाद लास्ट पार्ट पढ़ो जल्दी से, क्या कह रहा है हमसे? 1 मिनट रुकना बच्चा। either a king or a queen हाँ, या तो क्वीन हो या तो किंग हो। अब बेटा किंग कितने होते हैं आपको तो पता ही है, किंग 4 होते हैं, और क्वीन कितनी होती है? वो भी 4 ही होती हैं। तो बेटा टोटल इनकी प्रोबेबिलिटी क्या बनेगी बोलो? इधर अ किंग और अ क्वीन, यानी कि 8/52, गॉट इट। अगर आप 4 से कट करोगी तो 4 से कट होने पर जल्दी बताओ क्या आएगा ऊपर? 2 4 से कट होने पर कहीं ना कहीं यहाँ पर आ जाएगा 4 2 8 और यहाँ पर आ जाएगा 13, गॉट इट। तो 2/13 कह सकते हैं हम। चलो ठीक है, अब हम क्वेश्चन नंबर 42 के बाद अगर आप देखें क्वेश्चन नंबर 43, चलो अब इधर आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 43 हमसे क्या कह रहा है, राइट, क्वेश्चन नंबर बेटा 43 हमसे कह रहा है यहाँ पर, देखो कह रहा है अ कार्ड इज ड्रॉन फ्रॉम वेल शफल्ड डेक ऑफ प्लेइंग कार्ड्स, फाइंड द प्रोबेबिलिटी, हमें प्रोबेबिलिटी बताना है ऑफ अ फेस कार्ड, प्रोबेबिलिटी ऑफ अ, face है ना, अ फेस कार्ड का प्रोबेबिलिटी क्या होगा? क्या होगा बता सकते हो? 12 देखो फेस कार्ड हमारे को पता है टोटल 12 होते हैं, तो 12/52, किससे 4 से कट करोगी? 3/13, गॉट इट। चलो सेकंड नंबर पर मुझे बताओ बेटा प्रोबेबिलिटी क्या होगा? हाँ, रेड कलर फेस कार्ड का प्रोबेबिलिटी क्या होगा? जल्दी से बताओ, रेड कलर फेस कार्ड का प्रोबेबिलिटी क्या होगा? बोलो 8/52 क्या आएगा? 8/52 बेटा गलत नहीं बोल रहे, रेड कलर फेस कार्ड टोटल 6 ही तो हुए, 3 आपके एक्चुअली में जैक क्वीन किंग और जैक क्वीन किंग डायमंड के और आपके, देखो आपका एक तो जैक हो गया, एक हार्ट, मतलब एक हो गया आपका, 2 जैक हो गए देखो एक तो हो गया हार्ट का, जैक क्वीन किंग, और ये हो गया जैक क्वीन किंग, हाँ कि ना? 6/52 तो बोलो कितना आएगा? 6/52, जिसको हम कह सकते हैं 3/26, हाँ कि ना? बेटा अगर हम थर्ड नंबर पर बोलें, ब्लैक कलर
6 थर्ड नंबर पर आ जाएगा ब्लैक कलर, face card बताओ क्या आएगा? 6 by 52. बिल्कुल राइट बोल रहे हो बेटा। हमारा प्रोबेबिलिटी आ जाएगा ब्लैक कलर फेस कार्ड। कितना होता है ब्लैक कलर फेस कार्ड? 6 होता है, बिल्कुल राइट है। डिवाइड बाय 52 है ना। वो आपको पता ही है, एक तो स्पेड का एक क्लब का रहता है और एक स्पेड का रहता है, हाँ कि ना? अरे ये तो बड़ा अजीब सा बन रहा है, समझ जाना है ना, बड़ा गंदा सा बना है, बट बेइज्जती मत करना, डन है। चलो अब अगर आप देखो इनके फेस कार्ड तो 3 इसके होते हैं, जैक क्वीन किंग, और 3 इसके होते हैं, जैक क्वीन और किंग। तो वो 6 बाय 52 आ गया, राइट है, गॉट इट है। सच बोल रहे हो? तो कट करोगे तो कहीं ना कहीं क्या आ जाएगा, 3 बाय 26, 3 बाय 26, कोई डाउट नहीं है। चलो अब हम आगे बढ़ रहे हैं बेटा, अब जरा ध्यान से देखना, ये ब्लैक कलर के होते हैं। 43rd के बाद हम आ रहे हैं क्वेश्चन नंबर 44 पर। 44 क्या कह रहा है, अब जरा ध्यान से सुनना और समझना। 44 ठीक है, क्वेश्चन नंबर देखो बेटा, क्वेश्चन नंबर 44 आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 44 पर क्या कह रहा है समझते हैं, देखना, पढ़ो बेटा जल्दी जल्दी। रमेश got 24,000 rupees as Bonus. festival bonus. हाँ जी। He donated 5,000 to the temple. Hmm. He gave 12,000 to his wife, 2,000 to his servant, and gave the rest of the amount to his daughter. Calculate the probability of 1 wife share, 2 servant share, 3 daughter share. बेटा अगर हम देखें इसके पास टोटल अगर देखा जाए 12 और 2 14, 14 और 5 कहीं ना कहीं 19,000, और 5,000 इसने अपनी डॉटर को दिए हैं, राइट? ऐसा ही हुआ है, सारे पैसे बचे हुए डॉटर को दिए हैं ना शायद। राइट, डॉटर से बहुत प्यार करता है, यही पता चलता है इससे, है ना। चलो तो अब क्या देखोगे आप, अब यही देखोगे कि अगर हम देखें इसको, राइट, अगर हमसे सबसे पहले कहा गया कि वाइफ का शेयर बताना है, अपने को क्या बताना है, वाइफ का शेयर क्या रहेगा। फिर बेटा अगर हम देखें, हमें बताना है कहीं ना कहीं सर्वेंट का शेयर, और जो इसके बाद हमें बताना है वो कहीं ना कहीं, बोलो, डॉटर शेयर। चलो डन है, जल्दी से मुझे बताओ, मेरी हेल्प करा दो, जल्दी बोलो। प्रोबेबिलिटी ऑफ वाइफ शेयर कितना होगा? 12,000 बाय 24,000, कितना आएगा? 1/2। प्रोबेबिलिटी ऑफ सर्वेंट शेयर कितना होगा? 2,000 बाय 24,000, जो कि बेटा कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं 1/12 है ना, 1/12। और अगर हम देखें प्रोबेबिलिटी ऑफ डॉटर शेयर, बेटा वो आ जाएगा हमारे पास कहीं ना कहीं 5,000 बाय 24,000, तो वो हमारे पास आ जाएगा कहीं ना कहीं 3 0 से 3 0 कैंसिल, 5/24। हाँ कि ना, जल्दी बोलो। डन है, अच्छे से डन है, समझ आ गया। चलो 44 के बाद बेटा अगर हम आ जाएं आगे 45 पर आ जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 45। देखो क्वेश्चन नंबर 45 क्या कह रहा है हमसे, राइट। देखो बेटा क्वेश्चन नंबर 45 क्या कह रहा है, देखो 240 स्टूडेंट रिसाइड इन अ हॉस्टल, राइट। 240 लोग हॉस्टल में रहते हैं, आउट ऑफ विच 50% गो फॉर योगा क्लास। तो 240 लोगों में से 50% लोग योगा में जाते हैं, राइट। और अगर हम देखें 240 का 50% जो होता है वो होता है 120 लोग योगा में जाते हैं, राइट है। आगे कह रहा है इन अर्ली मॉर्निंग एंड 25% ऑफ द गोज़ टू जिम। तो बेटा अगर हम देखें 15% जिम जा रहे हैं, 50% जिम जा रहे हैं, तो आप देखो 240 का अगर मैं 15% निकालूँ तो यही आएगा, राइट। अगर आप देखो तो वो आ जाएगा
25% है। ओ तो बेटा अगर आप देखो यहाँ से इसे कट करोगे तो 4 आएगा, 4 से इसे कट होने पर 60 लोग आ जाएंगे, है ना। फिर बेटा इसने हमसे कहा है एंड यस बेटा मैं कर देता हूँ इसे। और बेटा हमसे कहा क्या कहा इसने कहा 15% जो है ऑफ देम वॉक के लिए जाते हैं। 15% किसके लिए जा रहे हैं? तो 15% जो लोग हैं वॉक के लिए जा रहे हैं, तो हम कह सकते हैं 240 का 15% लाइक दिस, राइट। 0 से 0 कट हो जाएगा और 15 चौक 60 का 0, 6 कैरी पॉइंट लग जाएगा, 15 दूनी 30 और 6 36 लोग हो जाएंगे बेसिकली, जो हम कह सकते हैं कहीं ना कहीं वॉक पर जाते हैं। हाँ या ना? अब अगर आपको यहाँ तक समझ आ गया है, सारे लोग नंबर ऑफ पीपल समझ आ गए। कह रहा है व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी हु हैव जॉइन द लाफिंग क्लब, और रेस्ट जो जितने भी बच गए हैं बेटा लोग, रेस्ट जितने भी लोग हैं वो लाफिंग क्लब में जाते हैं। कहाँ जाते हैं? लाफिंग क्लब में। अगर हम देखें बेटा, हमने थोड़ा लंबा कर दिया है। क्यों? देखो ये 120, 60 और 36 अगर आप सम अप करोगे तो आप ना इसको डायरेक्ट भी कर सकते थे। अभी हमने थोड़ा सा लंबा कर दिया इसे, बट हम इसको डायरेक्ट कर सकते थे। अभी मैं आपको बताता हूँ कैसे। ये आ जाएगा कहीं ना कहीं 216। बेटा देखो 240 में से अब कितने लोग ऐसे हैं जो लाफिंग क्लब में जाते हैं, तो प्रोबेबिलिटी हमें निकालनी है लाफिंग क्लब वाले लोगों की, हाँ कि ना। तो प्रोबेबिलिटी लाफिंग क्लब में जो स्टूडेंट जाते हैं, स्टूडेंट्स गोइंग लाफिंग क्लब, वो हो जाएगा बेटा आपका 36, है ना। 36 नहीं, सॉरी 26। हाँ तो 26 ही तो हुआ, 24 हुआ, 24 आउट ऑफ 240, हाँ कि ना। भाई हमने 240 में से 216 को माइनस करा ना, तो कितना आया हमारे पास? 24 बच्चे आए। वो एक्चुअली में पक्का लाफिंग क्लब में जाते होंगे, हाँ कि ना। गॉट इट बेटा। बट इसका जो नॉर्मल जो सही तरीका रहता है वो ज़्यादा बेटर यही रहता कि हम इसे ना शॉर्टकट कर लेते थोड़ा सा। हाँ, हम परसेंटेज ऐड कर लेते तो ज़्यादा समझदारी रहती ना, हाँ कि ना। हमने इतना बड़ा जैसे किया, अगर हम इसकी जगह अगर हम ये कर देते कि हमारे को पता है 50% लोग योगा में गए, 25% लोग जिम में गए, राइट, और हमें पता है कि 15% लोग वॉक पर गए। अगर हम इनको टोटल करते तो हमारा 90% लोग जा रहे हैं कहीं ना कहीं। 10% ऐसे हैं जो पक्का लाफिंग क्लब में जा रहे थे, राइट है। हाँ, और अगर हम 240 का 10% निकालते तो हमारा डायरेक्ट ही हमारा आ जाता ना वो परसेंटेज, वही एक तरीके से हमारा 0.1 हो गया। वो अभी भी तो वही आ रहा है 1/10, 0.1, हाँ कि ना। गॉट इट है, समझ आ गया बेटा। 45 के बाद हमारा है क्वेश्चन नंबर 46। क्या कह रहा है हमसे क्वेश्चन नंबर 46? कह रहा है कि अ बॉक्स कंटेन, राइट, अ बॉक्स कंटेन, प्यारा सा क्वेश्चन है, ध्यान से देखना। हमसे कह रहा है कि एक बॉक्स है, उसमें अ बॉक्स कंटेन्स इस तरह से, अ बॉक्स कंटेन नंबर 11 to 113, इस तरह से उसमें 11 to 123 नंबर लिखा हुआ है, राइट है। और अगर हम देखें इसके बाद कह रहा है कि अ कार्ड इज़ ड्रॉन एट रैंडम, उसमें से हमने एक कार्ड निकाला रैंडम फ्रॉम द बॉक्स। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट वन कार्ड ड्रॉन अ स्क्वायर नंबर, स्क्वायर नंबर होगा, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है बेटा? आप जानते हो, देखो 2 का स्क्वायर ख़त्म हो चुका है यहाँ पे, 3 का स्क्वायर ख़त्म हो चुका है, 4 का स्क्वायर आया होगा, 5 का स्क्वायर आया होगा, और अगर देखा जाए तो लास्ट 121 11 का स्क्वायर आएगा, राइट। तो 4 से लेके 11 तक के स्क्वायर आने वाले हैं, हाँ कि ना। आप अगर देखो नंबर्स को अगर हमें काउंट करना है तो 11 - 4 + 1, तो बेसिकली क्या हो जाएगा बोलो? 12 - 4 यानी कि 8 स्क्वायर आए हैं हमारे पास। 8 स्क्वायर नंबर्स हैं हमारे पास। कितने नंबर्स हैं? 8 स्क्वायर नंबर्स हैं। तो बेटा हमसे कहा गया है प्रोबेबिलिटी ऑफ अ स्क्वायर नंबर, प्रोबेबिलिटी ऑफ अ स्क्वायर, राइट है। तो बेटा अगर हम प्रोबेबिलिटी देखें स्क्वायर नंबर की तो वो हो जाएगी 8 और देखो नंबर्स कितने हैं पहले तो ये भी काउंट करना एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, हाँ कि ना। तो वो कैसे निकालोगे बोलो? 123 - 11 + 1, 124 - 11 कितना हो गया? 113। तो ये आ जाएगा बेटा 113। गॉट इट बेटा। दूसरे पार्ट में अगर हम बात करें प्रोबेबिलिटी मल्टीपल ऑफ 7, बेटा अगर हम मल्टीपल ऑफ 7 की बात करें, 7 का एक मल्टीपल 7 आ चुका है, उसको हटा दो। 14 के बाद अगर हम बात करें 14, 21 और ऐसे ऐसे करते करते हम, आप जानते हो 16 × 7 = 112, 16 × 7 = 112, 18
20 सत्ते 140 नहीं, ये ज़्यादा हो गया। 19 सत्ते 133 ये भी ज़्यादा है। 18 सत्ते 126 ये भी ज़्यादा है। 17 सत्ते 119 बिल्कुल करेक्ट आ गए। तो बेटा 17 नंबर बनते हैं जिनमें से एक कट चुका है, तो बेसिकली 16 नंबर बचेंगे आपके, है ना। तो बेसिकली आ मल्टीपल ऑफ 17 की अगर हम बात करें तो बेसिकली आपके कितने नंबर बचेंगे? 16 नंबर्स बचेंगे आउट ऑफ 113। गॉट इट बेटा। इसके बाद हमें आ जाते हैं 46 के बाद 47 नंबर क्वेश्चन पर। बेटा क्या कह रहा है हमसे क्वेश्चन नंबर 47, वो देख लो। देखो बेटा कह रहा है अ डाई इज थ्रोन ट्वाइस, राइट। हमने जब भी बेटा हम 2 डाइस को थ्रो करते हैं, आपको तो पता ही है हमारी कितनी आउटकम्स आती हैं, 36 आउटकम्स आती हैं, हमने करा था, राइट। अगर आप देखो, अगर हमने करा था, इसे हम कॉपी तो कर नहीं सकते, नीचे ले जाना पड़ेगा ऐसे। देखो बेटा हम अगर देखें, हमने एक डाई को क्या करा है, कहीं ना कहीं थ्रो किया है, और हमसे क्या कह रहा है, देखो बेटा एक बार क्वेश्चन पढ़ लेना। देखो हमसे कह रहा है अ डाई इज थ्रोन ट्वाइस, राइट, और फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट 5 विल कम अप एट लीस्ट वंस। 5 आकर निकल कर आए, एक बार तो एटलीस्ट आ ही जाए। आप देखो ये सभी केसेस में 5 आ रहा है, आप देखो इन सभी केसेस में भी कहीं ना कहीं 5 आ रहा है। तो बेटा इसमें 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 और ये इन सब में, हाँ एक बार एटलीस्ट वंस ना, एटलीस्ट वन। तो हम देख सकते हैं बेटा प्रोबेबिलिटी एटलीस्ट 1, 5 कम एटलीस्ट 1, तो बेटा उसकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 11 बार ऐसा हुआ है। कितनी बार हुआ ऐसा? तो हम कह सकते हैं ऐसा 11 बार हुआ है कि आपका 5 आया हो, और 5 विल नॉट कम ईदर अप। बेटा 11 कैसे, मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ। हाँ बेटा यही वाले। तो देखो बेटा प्रोबेबिलिटी 5 आए एटलीस्ट, तो वो 11 आउट ऑफ 36, और 5 विल नॉट कम एटलीस्ट, 5 ना आए एक भी बार, यही लिखा है ना, 5 विल नॉट कम। बिल्कुल राइट है बेटा। तो 1 - 11/36, जिसको अगर आप देखो 36 - 11/36, अगर आप माइनस करोगे तो ये आ जाएगा कहीं ना कहीं 25/36। गॉट इट, समझ आ गया है बेटा। 47 के बाद क्वेश्चन नंबर 48 पर आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 48 क्या कह रहा है हमसे? देखो बेटा क्वेश्चन नंबर 48 हमसे कह रहा है देखो कार्ड्स, हमसे कहा गया है कार्ड्स हैं जिनके ऊपर हमने मार्क कर रखा है 1, 2, 1, 3, 5, 49 आर प्लेस्ड इन अ बॉक्स एंड मिक्सड थोरोली। One card is drawn from the box. Find the probability that the number on the card is divisible by 3. हमें क्या पता लगाना है कि वो नंबर डिविजिबल बाय 3 है, राइट, नंबर 1। दूसरा हमें पता लगाना है नॉट अ कंपोजिट नंबर, राइट। तीसरा हमें पता लगाना है बेटा कि वो एक नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर, वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। और चौथा हमें जो बेटा पता लगाना है वो, हाँ यस 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 बिल्कुल राइट बोल रहे हो। अरे देखो बेटा सुन रहे हो, देखो तो हमें 4 चीज़ें बतानी है। नंबर 1 प्रोबेबिलिटी डिविजिबल बाय 3, और वो भी देखो 1 से लेकर के कहाँ तक, 1, 3, 5, 7, 9 डॉट 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 49 तक, राइट है। अगर आप देखो तो बेटा 3 से डिविजिबल होने वाले 16 नंबर्स आएंगे। 16 3 48 है ना। तो बेटा बेसिकली हम कह सकते हैं 48 16 नंबर्स आने वाले हैं। अच्छा नंबर ऑफ टर्म्स कितनी होंगी वो भी आपको पता है, 1 to 49 तक कितनी नंबर ऑफ टर्म्स होंगी, जल्दी बोलो 50. कितनी होंगी? गलत नहीं बोल रहे बेटा, 25 नहीं होंगी, 1 to 49 है और वो ऑड नंबर है बस। अच्छा odd number. 25 होंगी ना, हाँ कि ना, 25 होंगी। Odd numbers बट अब एक और प्रॉब्लम है कि आप देखो जैसे 3 आया, 6 तो नहीं आया ना, क्योंकि आपको इवन वाला हटाना पड़ेगा। तो बेटा इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ आप देखोगे तो इसके अंदर बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ आपकी 20 कितनी होंगी, 25 टर्म्स होंगी। कितनी होंगी? 25 टर्म्स होंगी। समझ पा रहे हो? अच्छा दूसरा आपका 3 से लेकर के अगर हम बोले 48 तक, तो कहीं ना कहीं आपकी कितनी टर्म्स बनती है? 16। बट आप जानते हो क्योंकि ऑड वाले इवन वाले मिसिंग होंगे,
तो जिसकी वजह से आपकी 8 ही बचेंगी टर्म्स, तो 8/25। गॉट इट? समझ आया? इसके बाद दूसरे नंबर पर इसने हमसे बोला है कंपोजिट नंबर। क्या बोला बेटा इसने हमसे? कंपोजिट नंबर। बेटा कंपोजिट नंबर क्या होता है पता है आपको? कंपोजिट नंबर जो है, जो एक्चुअली में, यस, तो देखो एक कहीं ना कहीं 9 आ रहा है, एक कंपोजिट, एक 15 आ रहा है कंपोजिट निकल कर, एक 21 आ रहा है कंपोजिट निकल कर, फिर देखो 23 तो होगा नहीं, 25 आ रहा है निकल करके। बेटा हाँ 9 कंपोजिट है तो सही, कंपोजिट भी तो है 3 × 3 का, हाँ कि ना? बेटा 25 आ रहा है, फिर 27 तो आप जानते हो 27 भी होगा, हाँ कि ना? क्या होगा? 27 होगा। फिर आप देखो कहीं ना कहीं 29 आएगा, वो तो नहीं है। फिर 31 आएगा, वो भी नहीं है। फिर 33 आएगा, वो तो है। फिर 35 आएगा, वो भी है कंपोजिट 7 और 5 का। फिर 37 आएगा, जो वो तो नहीं है कंपोजिट। फिर 39 आएगा कंपोजिट। फिर 41 आएगा, वो तो नहीं है। 43 आएगा, वो भी नहीं है। 45 आएगा, वो है। 47 आएगा, वो भी नहीं है, हटा दो इसको। राइट है? कितने आ गए कंपोजिट नंबर? तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 है 49। हाँ बेटा 49 तो है, वेरी गुड। 10 हो गए, तो कंपोजिट नंबर हमारे हो गए बेटा कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं 10 आउट ऑफ 25। बोलो हाँ कि ना? तो हम कह देंगे 2/5। गॉट इट है? ऊपर से तो नहीं गया बेटा? नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। क्या बोला इसने? वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है बेटा, परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। अब इसका क्या आ जाएगा? देखो उसका होगा 1 माइनस जो परफेक्ट स्क्वायर है, जो परफेक्ट स्क्वायर है, हाँ कि ना? समझ आ रहा है बेटा? परफेक्ट स्क्वायर कौन कौन है? 1 है यहाँ पर, और कौन आएगा? 9 है, दिख रहा है हमारे को, 9 भी है। 16 और इवन तो कोई भी नहीं आएगा। 25 है, और एक खुद 49 भी है, तो 4 है। तो बेसिकली हो जाएगा 1 माइनस 4/25, तो हो जाएगा 21/25। गॉट इट है? समझ आया? और बेटा अगर हम बात करें मल्टीपल ऑफ 3 और 5 ना, मल्टीपल ऑफ 3 और 5 की बात करें तो बेटा हमारे पास हो जाएगा क्या? प्रोबेबिलिटी ऑफ मल्टीपल ऑफ 3 और 5, जो दोनों को 15। हाँ, तो बोलो क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट है, 15 है। बोलो 15 है और 45 है, तो 2 ही है बस। तो यहाँ आ जाएगा 2 आउट ऑफ 25, 2 आउट ऑफ। गॉट इट है? चलो क्वेश्चन नंबर अगर हम 40 की बात करें, एक बच्चे हैं गेम खेल रहे हैं और 8 ट्रायंगल है, 8 ट्रायंगल्स ऑफ विच 3 आर ब्लू, रेस्ट आर। तो आसान क्वेश्चन है, ये दोनों हमारे से हो जाएंगे। राइट? छोड़ दे, हो जाएंगे। ठीक है, बाय बाय प्यारे बच्चा। आई होप बच्चों आपको समझ आया होगा, ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। बाय बाय।